नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल स्वर्णिम कहानियाँ में। तो दोस्तों, जैसा कि हमारे चैनल का नाम है स्वर्णिम कहानियाँ, तो वास्तव में यहाँ पर आपको ऐसी ही बड़ी ज़बरदस्त जीवन में बदलाव लाने वाली कहानियाँ मिलती हैं। कहानी भले ही छोटी होती है लेकिन आपको सीख बहुत बड़ी देती है। तो उन्हीं कहानियों में से आज की यह कहानी भी है जो कि आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है यदि आपने इस कहानी को ध्यान से सुना, पढ़ा और इसे जीवन में उतारा। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की इस दमदार कहानी को, जिसका शीर्षक है डरपोक पत्थर। बहुत पहले की बात है, एक शिल्पकार मूर्ति बनाने के लिए जंगल में पत्थर ढूंढने गया। वहां उसको एक बहुत ही अच्छा पत्थर मिल गया, जिसको देखकर वह बहुत खुश हुआ और कहा कि यह मूर्ति बनाने के लिए बहुत ही बढ़िया पत्थर है। जब वह वापस घर के लिए आ रहा था तो उसको रास्ते में एक और पत्थर मिला। उसने उस पत्थर को भी अपने साथ ले लिया। घर आकर उसने पत्थर को उठाकर अपने औजारों से जब उस पर कारीगरी करनी शुरू करी और औजारों की चोट जब पत्थर पर पड़ी तो वह पत्थर अचानक बोलने लगा कि महाराज, मुझको छोड़ दो, इससे मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है, मुझे बहुत चोट पहुंच रही है। अगर तुम मुझ पर चोट करोगे तो मैं बिखरकर अलग हो जाऊंगा, मैं टूट जाऊंगा, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, इसलिए मुझे छोड़ दो, तुम किसी और पत्थर पर मूर्ति बना लो। पत्थर की बात सुनकर शिल्पकार को बहुत दया आ गई। उसने पत्थर को छोड़ दिया और जो दूसरा पत्थर अपने साथ लाया था उस पत्थर को लेकर मूर्ति बनाने लगा। जब उसने उस दूसरे पत्थर पर औजारों से चोट पहुंचाई तो वह पत्थर कुछ नहीं बोला। कुछ समय में शिल्पकार ने उस पत्थर से बहुत अच्छी, सुंदर सी और प्यारी सी भगवान की मूर्ति बना दी। अब गांव के लोग जब मूर्ति बनने के बाद उसको लेने आए तो मूर्तिकार ने उनको वह मूर्ति दे दी। अब लोगों ने सोचा कि हमें नारियल तोड़ने के लिए भी तो एक पत्थर की आवश्यकता होगी, क्यों ना वह पत्थर भी यहीं से ले लिया जाए। उन्होंने वहां रखे पहले पत्थर को भी अपने साथ ले लिया और खास बात यह है कि मूर्तिकार ने वह दूसरा पत्थर उनको मुफ्त में दे दिया। मूर्ति को ले जाकर उन्होंने मंदिर में सजा दिया और उसी मूर्ति के ठीक सामने उस दूसरे पत्थर को भी रख दिया ताकि लोग उस पर नारियल तोड़ सकें। अब जब भी कोई व्यक्ति मंदिर में दर्शन करने आता तो मूर्ति की फूलों से पूजा करता, दूध से स्नान कराता और तरह तरह के फल और मिष्ठान उस पर अर्पित करता, जैसा कि हम सभी करते भी हैं। जब हम कभी भगवान के समक्ष जाते हैं, मूर्ति के समक्ष जाते हैं, तो हम उसकी तरह तरह के फल फूलों से पूजा करते हैं, तरह तरह के मिष्ठान अर्पित करते हैं और भगवान को नतमस्तक होते हैं। साथ ही साथ अपने मस्तक को भी मूर्ति के कदमों में रखते थे तथा मूर्ति के सामने रखे पत्थर पर लोग नारियल फोड़ते थे। जब लोग उस पत्थर पर नारियल फोड़ते तो वह पत्थर बहुत परेशान हो जाता, उसको बहुत दर्द होता और वह चिल्लाता, लेकिन कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। उस पत्थर ने मूर्ति बने पत्थर से बात की और कहा कि तुम तो बड़े मजे से हो, लोग तो तुम्हारी पूजा करते हैं, तुमको दूध से नहलाते हैं और तरह तरह की मिठाइयों का और लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाते हैं, तुम्हें भोग लगाते हैं। क्या गजब की किस्मत है भाई तुम्हारी, लेकिन मेरी देखो, मेरी तो किस्मत ही खराब है। मुझ पर लोग नारियल फोड़ कर जाते हैं, मुझे चोट पहुंचाते हैं। तब इस पर मूर्ति बने पत्थर ने बड़ा सुंदर सा जवाब दिया और कहा कि जब शिल्पकार तुम पर कारीगरी कर रहा था, यदि तुम उस समय उसको नहीं रोकते तो शायद आज मेरी जगह तुम होते, लेकिन तुमने आसान रास्ता चुना, इसलिए अभी तुम दुख उठा रहे हो। उस पत्थर को मूर्ति बने पत्थर की बात समझ आ गई। तब उसने कहा कि अब से मैं भी तुम्हारी तरह कोई शिकायत नहीं करूंगा। इसके बाद से जब भी लोग आकर उस पर नारियल फोड़ते तो नारियल टूटने से उस पर भी नारियल का पानी गिरता, लेकिन अब वह पहले की तरह दुखी नहीं होता था, चिल्लाता नहीं था और अब लोग मूर्ति को प्रसाद का भोग लगाकर उस पत्थर पर भी रखने लगे। लेकिन अब उसने बिल्कुल भी दुखी होना छोड़ दिया था। अब साथियों, इस कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, क्या सीख मिलती है, वह जानने योग्य बात है। सीख ये है कि हमारे सामने चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आ जाए,
हमें कभी भी उन कठिन परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए। हमें संघर्ष करना चाहिए। हमेशा अपने लक्ष्य को देखकर उसे प्राप्त करने की कोशिश करें, चाहे इसके लिए कितने भी संघर्षों का सामना क्यों ना करना पड़े, कितनी भी हमारे सामने कठिन चुनौतियां क्यों ना आ जाए। अक्सर हम लोग अपने आप से ही शिकायत करने लगते हैं कि हमारी किस्मत खराब है और किस्मत का रोना रोते हैं, परिस्थितियों का रोना रोने लगते हैं और बार बार ये अपने आप से शिकायत करते हैं कि हमें शायद ऐसा मिल जाता तो हम ऐसा करते, हमें ये नहीं मिला इसलिए हम ऐसा नहीं कर पाए। तो साथियों, इन परिस्थितियों का रोना रोना छोड़िए और संघर्ष करना सीखिए, संघर्षों का डटकर मुकाबला करना सीखिए। साथियों, आपको यह कहानी कैसी लगी और आपने इस कहानी से कितना सीखा, क्या सीखा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक और मोटिवेशनल कहानियां आपके पास समय समय पर पहुंच सके। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर किसी दमदार, इंटरेस्टिंग और प्रेरणादायक कहानी